इसी इंडिया ने, इसी भारत की हुकूमत ने हमला किया हम पे। आप किसी और मुल्क में थे बेटा या सो रहे थे, तो फिर कैसे उनका फ्लैग लगा सकते हो व्हेन दे आर आवर एनिमीज? मेरी बात सुन ले। खैर बॉबी इज वेरी शाई, इज वेरी स्वीट। तो मैंने बॉबी देओल से बातें शुरू की। मैं तो उसकी सारी फिल्में देखी ना, शायद डायलॉग्स भी याद है। मेरा एक है मसला, मुझे फिल्मों के डायलॉग्स याद हो जाते हैं। टू एवरीबॉडी जिसको मेरे किसी भी एक्शन की वजह से उसका दिल दुखा है, मैं बिल्कुल माफी मांगूंगा, क्योंकि यार अगर तुम। सलाम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में खास तौर पर मैं बात करना चाहूँगा तलहा अंजुम की कंट्रोवर्सी के हवाले से, जो कि पाकिस्तानी सिंगर है, रैपर है और सारी बातें पाकिस्तान में परफॉर्म करते हैं, पाकिस्तान से बाहर भी परफॉर्म करते हैं, मुख्तलिफ ममालिक के अंदर उनके कॉन्सर्ट्स होते हैं। और इसी तरीके से नेपाल में एक कॉन्सर्ट हुआ। इस निजी कॉन्सर्ट के दौरान ऑडियंस में, जो कॉन्सर्ट में ऑडियंस मौजूद थी, सारी बात है, उसमें कुछ पाकिस्तानी फैंस भी थे, कुछ नेपाली फैंस भी थे, कुछ इंडियन फैंस भी थे। इंडियन फैंस जो कि फर्स्ट रॉ में मौजूद थे, उन्होंने एक झंडा, भारतीय झंडा जो है वो उनको हैंड ओवर किया। तलहा अंजुम ने वो झंडा पकड़ा, ना सिर्फ पकड़ा बल्कि उस झंडे को लहराया, लहराने के बाद उसको अपने गले में डाला और एक ये जेस्चर दिया कि रिगार्डलेस ऑफ द कंट्री, रिगार्डलेस ऑफ द वॉर दैट इज गोइंग बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया, हम तमाम के तमाम ममालिक को जो है वो हम रिस्पेक्ट करते हैं और म्यूज़िक का जो है वो कोई बॉर्डर नहीं होता, दिस एंड दैट एंड दी अदर। ये एक प्यार वाला जेस्चर उन्होंने दिया, जिसके ऊपर उनको कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। एक बैकलैश आया और छोटा मोटा बैकलैश नहीं था। पाकिस्तानी फैंस बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि आप कैसे एक भारतीय झंडा पकड़कर, जो किसी और मुल्क का अगर झंडा होता तो वी कैन एक्सेप्ट इट, लेकिन भारतीय झंडा जो कि रिसेंटली अब एक कंट्रोवर्सी भी बनी और रिसेंटली पाकिस्तान और भारत की एक जंग भी हुई और इसमें बहरहाल उससे हमारी क्रिकेट भी मुतासर हुई है। क्रिकेट में भी हमने देखा कि क्रिकेटर्स जो हैं उन्होंने इशारे किए, जहाज़ गिरने किए, दिस एंड दैट एंड दी अदर, ये सारी चीज़ें होती रही। तो इस दौरान जब वो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो एक वॉर है वो आज से नहीं है, वो डे वन से, और उसको अभी उसकी आग भड़क रही थी। इस दौरान तलहा अंजुम का ऐसा जेस्चर देना क्या जस्टिफाइड है, ये सवाल पैदा होता है। तो क्रिटिसिज्म हुआ उनके ऊपर, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ। पाकिस्तानी फैंस नाराज़ हुए, बल्कि उन्होंने कहा कि हम तलहा अंजुम का बायकॉट करते हैं, दिस इज़ द हाई टाइम टू बायकॉट द तलहा अंजुम, क्योंकि उन्होंने भारतीय परचम जो है पकड़ के लहराया। और इस पर तलहा अंजुम ने एक ट्वीट भी किया, जो कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा होगा, कि मेरा मकसद जो है वो कतई तौर पर ये नहीं था कि मैं भारतीय परचम को पकड़ के लहराऊं और उस परचम को प्रमोट करूं, बल्कि म्यूज़िक की कोई बॉर्डर्स नहीं होते, म्यूज़िक का जो बॉर्डरलेस होता है और हमने एक अच्छा जेस्चर देने की कोशिश की है। और जो वॉर चल रही है, देयर इज़ अ वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं, हालांकि उनका ताल्लुक है, बिल्कुल है। आप पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं, आप मुसलमान हैं ऑन टॉप ऑफ दैट, और फिर आपका एक जो प्रॉब्लम चल रहा है उस भारतीय निज़ाम के साथ, उनके साथ, भारतीय माइंडसेट के साथ, तो इसके ऊपर इस क्लैश के दौरान आप इस तरह का जेस्चर कैसे दे सकते हैं? ये जेस्चर जो है वो कतई तौर पर जस्टिफाइड नहीं है। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, और इस पर उन्होंने बाकायदा तौर पर एक्सक्यूज़ किया है, अपनी गलती मानी है, तस्लीम की है, जिसके बावजूद भी मैं देख रहा हूँ कि लोग उनको माफ़ नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये माफ़ कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये कंट्रोवर्सी जो है वो अगर किसी और सिंगर की तरफ से अगर सामने आती है तो हमें उसके ऊपर बिहेव कैसा करना चाहिए, और बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ पाकिस्तानी, हमारा रवैया क्या होना चाहिए? देखें, मेरा सिंपली स्टांस ये है कि अगर आप किसी का गिरेबान पकड़ते हैं, देन बी रेडी कि अगर वो आपका गिरेबान पकड़ता है तो उसके लिए भी तैयार रहें, उस सूरत हाल के लिए, उस पोजीशन के लिए भी तैयार रहें कि वो भी आपके गिरेबान को हाथ डालेगा। अगर आप किसी का झंडा पकड़ के पैरों के नीचे रोलते हैं या उसके झंडे को ज़मीन के ऊपर प्रिंट करके उसके ऊपर चलना शुरू कर देते हैं, तो आप जस्ट बी रेडी फॉर दैट कि दे विल डू द सेम थिंग विद यू एज वेल। अगर वो तलहा अंजुम उस मौके पर क्या करते, वो झंडा पकड़ते और झंडा पकड़ के दिखाते पूरी आवाम को, और उसके बाद झंडे को ज़मीन पर फेंकते और उसके ऊपर पैर रखते, उससे क्या होना था? उससे हम लोगों ने राज़ी हो जाना था, और उसके बाद जो उनके फैंस थे उन्होंने फिर वहाँ पर नाराज़ भी होना था, और फिर ये भी जेस्चर जाना था कि जी तलहा अंजुम ने, देखो जी, आउट ऑफ द पाकिस्तान एक कॉन्सर्ट किया और इंडिया के झंडे के साथ क्या जो है बेहरमती की है उसके साथ। फिर उसका एक बैकलैश आना था, फिर उसके बाद उसका रिएक्शन भी आना था इंडिया की तरफ से। बहरहाल उनको बहुत कंट्रोवर्सी का सामना करना पड़ा। मैं ये कतई तौर पर नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने ये गलत किया या उन्होंने सही किया, ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं जो मेरा बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ मुस्लिम, जो मेरा स्टांस है ना,
उस मौके पर ये थोड़ा सा एग्जैजरेट कर गए। गर्दन में नहीं डालना चाहिए था, ना लहराना चाहिए था। आप दिखा देते, दिखाने के बाद आप उसको वापस पकड़ा दो। दैट्स इट, कीप दिस फ्लैग। आपने उसको पकड़ा, आपने उसको लहराया कि मेरे फैंस यहाँ पर इंडिया के बहुत सारे होंगे, दे विल बी हैप्पी। तो आपने ये सोचा, आपको ये नहीं पता था कि आप कंट्रोवर्सी का निशाना बन जाएंगे। फिर उसके बाद आपने उसको गर्दन में भी डाल दिया, एज यू आर लविंग दैट फ्लैग। ये जैसे कतई तौर पर नहीं देना चाहिए था, ये नहीं जस्टिफाइड। गर्दन में डालना, लाइक यू आर शोइंग लव टू इंडिया एंड यू आर शोइंग लव टू योर देयर फ्लैग। हालांकि वो हमारे झंडे के साथ क्या करते हैं, वो तो आग लगाते हैं। एट दैट मोमेंट आप उस झंडे को पकड़ के कैसे लहरा सकते हैं, अपने गर्दन में कैसे डाल सकते हैं। उसके बाद आप जस्टिफिकेशन देते हैं कि हम तो वॉर के अंदर आते ही नहीं है, म्यूजिक की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। अगर म्यूजिक की बाउंड्रीज नहीं है तो आप जाके वहां पे परफॉर्म करें इंडिया में, ये बिल्कुल मानता हूं मैं। लेकिन जब एक शख्स माफी मांग ले और वो रियलाइज कर ले कि ये मेरी गलती थी, एट दैट मोमेंट मुझे रियलाइज नहीं हुआ। ऑब्वियसली आप जब परफॉर्म कर रहे होते हो, स्टेज के ऊपर होते हो, मेरा एक्सपीरियंस है, जब आप स्टेज के ऊपर होते हो तो आपके सामने बहुत सारी ऑडियंस होती है, हजारों लोग आपके सामने बैठे होते हैं। एट दैट मोमेंट आपको नहीं महसूस होता है कि आपने ये क्या हरकत कर दी। उसके बाद जाके आपको रियलाइज होता है वो ये तो मेरे से गलत हो गया। तो देयर इज अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर अ पब्लिक फिगर। तो आपके पास, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एक छोटा सा एक्ट भी आपका कंट्रोवर्सी बन सकती है, और तलहा अंजुम के साथ वही हुआ। मैं लेकिन इस चीज को तस्लीम भी करता हूं कि ये इंटेंशनली उनसे नहीं हुआ। एट दैट मोमेंट उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है कि इस ऑडियंस के अंदर 60% जो है इंडियंस हो सकता है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में तो हूं नहीं, मैं तो नेपाल में हूं, तो हो सकता है इसके अंदर बहुत सारे इंडियंस बैठे हों। तो ये अगर मैंने पकड़ कर कोई ऐसी हरकत कर दी तो ये सारे के सारे फैंस नाराज हो सकते हैं। और पहले भी तलहा अंजुम के साथ ऐसा हो चुका है, कोई बॉटल्स मारता है, कोई, ये मैंने उनको कंट्रोवर्सीज में देखा है। कोई मुंह पे बोतल फेंक रहा है, कोई जूती फेंक देता है, कोई बदतमीजी करता है, कोई गालियां निकालता है। तो ऐसी चीजें उनके साथ, बेचारे के साथ हो चुकी हैं। तो एक शख्स को पता है कि मैं अगर ऐसी हरकत करूंगा तो ये ना हो कि मुझे पकड़ के लिटा ले। तो उस मोमेंट का जो सेंसिटिविटी है, उस मौके पर उनको उसको रिस्पेक्ट तो नहीं दिखानी चाहिए थी, लेकिन कम से कम उसकी बेहुरमती भी नहीं करनी चाहिए थी। एक उस मौके की रिक्वायरमेंट ये थी। लेकिन जो गले में डालना ये और फिर उसको लहराना, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अब मैं बात करता हूं हमारी आवाम की, जो हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि जी आप इंडिया के किस तरह झंडे को प्रमोट कर सकते हैं, आपने कैसे उठाया उसको, कैसे इसको मुर्तद कर दो, इसको बाहर निकाल दो, इसका बायकॉट कर दो, टाइम टू लीव द तलहा अंजुम एंड दिस एंड दैट एंड द अदर। ये सारी चीजें जो चल रही हैं ना, ये कर कौन रहा है? ये कर वो लोग रहे हैं जो सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनते हैं, जो सिद्धू मूसेवाले का प्रिंट करवा के ना उसकी शक्ल को अपनी गाड़ी के ऊपर छाप के फिर गाड़ी चलाते हैं, जो अपनी गाड़ी के अंदर सिद्धू मूसेवाले के गाने लगाते हैं, करण ओजले के गाने लगाते हैं। ये वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये वो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं जिनके अपने घर वाले शादियों के ऊपर इंडिया के गानों पर नाचते हैं। ये हिपोक्रेसी का कौन सा लेवल है, आप बताइए ना जरा मुझे। आप मुझे अपने सदके दिल से, अपने दिल के ऊपर हाथ रख के मुझे जवाब दें। जिन जिन लोगों ने तलहा अंजुम का बायकॉट करने का ठान लिया है, मैं खैर म्यूजिक का तो किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करता हूं मैं, लेकिन जो लोग उसको, मैं बीइंग अ पाकिस्तानी कह रहा हूं, बीइंग अ मुस्लिम कह रहा हूं, छोड़ दें वो गाने गाता है, किस नौयत के गाता है वो, कि उसके लिरिक्स क्या है, वो सब गलत है, मैं मानता हूं, तस्लीम करता हूं। लेकिन जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि यार इसको ये नहीं करना चाहिए था, इसने कैसे कर दिया, ये तो मुर्तद है, इसको निकाल दो पाकिस्तान से, आप क्या है? हु आर यू? आप तो गाने सुनते हैं इंडिया के, इंडिया के हम गाने सुन लें वो नॉर्मल थिंग है, वो चीज बिल्कुल जस्टिफाइड है, कोई मसला नहीं, वो तो गाने हैं ना, हम तो सुन रहे हैं। लेकिन झंडा नहीं पकड़ना चाहिए था, झंडा नहीं उठाना चाहिए था। आप जो उनकी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, म्यूजिक उनकी प्रोडक्ट है, अगर आप सुनते हैं आप उनकी प्रोडक्ट खरीद रहे हैं। अगर आप अपने जिम में लगाते हैं, अपने मॉल में लगाते हैं, अपने कहीं पे घर पे लगाते हैं और 10 लोग सुन रहे हैं, 10 लोग कस्टमर हैं, वो कंज्यूमर्स हैं, वो कंज्यूम कर रहे हैं इस म्यूजिक को, वो भी घर जाके डाउनलोड करेंगे। तो वो अगर डाउनलोड करेंगे उसका सवाब आप लोगों को पहुंचेगा, सवाब। तो ये हम क्या हरकत कर रहे हैं? क्या ये जस्टिफाइड है कि हम इंडिया के गाने सुने, इंडिया का म्यूजिक सुने, इंडिया के सिंगर्स की तस्वीरें प्रिंट करवा के अपने घरों के अंदर लगाएं और अपनी गाड़ियों के ऊपर लगाएं, अपनी गाड़ियों के अंदर इंडिया के गाने सुने, इंडिया के गानों के ऊपर टिकटॉक्स बनाएं? लिटरली जिन लोगों ने क्रिटिसाइज किया ना तलहा अंजुम को, मैंने उनके प्रोफाइल्स में जाके देखा है,
मैं जानबूझकर डिलिबरेटली उनके प्रोफाइल्स में गया हूं, उनके प्रोफाइल्स में जाके देखा उन लोगों ने सिद्धू मूसेवाले के गानों के ऊपर स्लोमोस बनाए हुए हैं, एंड आई वाज शॉक्ड टू सी कि आप करें तो खैर है। मसला ये है कि हम लोगों ने ये ठान लिया है कि हम अगर कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइड है, अगर कोई और करे नहीं उसने गलत किया। और दूसरी चीज ये कि अब बॉटम लाइन ये है कि उसने माफी मांग ली है, उसने एक्सक्यूज कर लिया है, उसने अपने ट्वीट से भी एक्सक्यूज कर लिया है और उसने अपनी हरकत से भी एक्सक्यूज कर लिया। जब एक इंसान ये गलती तस्लीम कर लेता है कि हाँ भाई मेरे से गलती हो गई, उसने एक्सक्यूज कर लिया, उसने अपोलोजाइज कर लिया, उसके बाद भी अगर हम उसको ट्रोल करें कि नहीं जी ये तो काबिल माफी नहीं है, ना 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 ये गलती माफ नहीं होनी, फिर गलत है। या तो अपनी माफी ना मांगे या अपनी गलती तस्लीम ना करे, फिर हमारा ये रवैया जो है वो जस्टिफाइड भी है। किस्सा मुख्तसर ये है कि तलहा अंजुम की जानिब से जो ये एक्ट हुआ ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन एक चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो सिंगर हो, वो स्कॉलर हो, वो कंटेंट क्रिएटर हो, वो इन्फ्लुएंसर हो, एक शख्स जब माफ़ी मांग लेता है इट मीन्स दैट ही फील्स सॉरी फॉर व्हाट ही डिड, उसको माफ़ कर दें। हमारे अंदर क्यों ये सिर्फ एक्सक्लूसिवली पाकिस्तान के अंदर क्यों पाया जाता है कि एक शख्स जब माफ़ी मांग लेता है तो उसको हम माफ़ क्यों नहीं करते हैं? हमारे पास अल्लाह ताला माफ़ करने के लिए तैयार होता है, लेकिन हम लोग माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते। वाई? एक शख्स जब ये कह रहा है कि मुझसे गलती हो गई, अगर आपके सेंटिमेंट्स डिस्टर्ब हुए हैं, then I feel sorry for that. I apologize for what I did. तो पीछे रह क्या गया? माफ कर दें उसको। आप जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, आप लोग सब सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनते हैं, आप लोग सब करण औजला को सुनते हैं, आप सबके घरों में शादियों पर इंडियन गाने लगते हैं, आप इंडियन गानों पर मेहंदी पर नाचते हैं, उसके बावजूद आप इस शख्स को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। Why don't you look at yourself? अतअमुरून अन्नास बिलबिर व तंसौना अनफुसकुम। क्या तुम लोगों को अच्छा करने का हुक्म देते हो and you forget about yourself? व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताकिलून। और तुम लोग वो हो जो किताब पढ़ते हो अल्लाह ताला की। Why don't you think? अफला ताकिलून। You have to be thinking people. You have to think. सोचो तो सही, कर क्या रहे हो? लोगों को क्रिटिसाइज करना, अगर मैं किसी बिहेवियर को क्रिटिसाइज करता हूं सोशल मीडिया के ऊपर, वयअमुरूना बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकरी, इस बेसिस के ऊपर अगर मैं किसी को क्रिटिसाइज करता हूं, किसी को रोकता हूं कि ये गलत चीज नहीं करनी है, मुआशरे के अंदर गलत चीज जो हो रही है ये बिगाड़ पैदा कर रही है, लोग इसको देख के इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, अगर मैं ये चीज मेंशन करता हूं तो सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी मेरी है कि वो हरकत मैं ना करूं। अगर मैं किसी को रोक रहा हूं किसी चीज से, किसी एक्ट से, तो क्या मैं खुद वो चीज कर रहा हूं, उस चीज से दूर रह रहा हूं? अगर मैं नहीं रह रहा हूं तो मेरा बनता ही नहीं है कि मैं किसी को रोकूं। अगर मैं किसी को रोक रहा हूं तो सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी मेरी है कि पहले सबसे मैं उस चीज को अपनी जिंदगी से निकालूं। जब वो चीज मेरे दिमाग से, मेरी जिंदगी से वाइप आउट हो जाए, उसके बाद देन आई विल बी एबल टू टॉक अबाउट दैट। आप सबकी प्रोफाइल्स मैंने जाके देखी, जिन लोगों ने कहा है ना इसको मुर्तद करार दे दो, इसको निकाल दो, टाइम टू बायकॉट तलहा अंजुम एंड दिस एंड दैट एंड द अदर, वो सब के सब जो है वो सिद्धू मूसेवाले के गाने सुनते हैं। उन्होंने स्लोमोस बनाए हुए, उनकी आईडी में जाके देखा मैंने। तो ये चीज जो है ना इसको मलहूज़े खातिर रखें कि एक शख्स जब माफी मांग ले तो उसको माफ कर। गलत किया उसने, बिल्कुल किया, उसको ओवर एग्जैजरेट नहीं करना चाहिए था, बस झंडा पकड़ लेते उसके बाद वापस कर देते, उसकी बेहुरमती ना करते, वापस कर देते। लेकिन उसको पकड़ के उसको लहराना, फिर उसको गर्दन में डालना, ये चीज़ कहीं से जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन जब एक शख्स माफ़ी मांग रहा है कि मैंने कर लिया है गलत, उस मौके पर एट द नेक ऑफ टाइम उस वक्त नहीं समझ आता है। 11th आवर पे जब ये सारी चीज़ें हो रही होती है ना, हज़ारों लोग का मजमा सामने आपको नहीं समझ आता कि आपने क्या किया। जब उसको नहीं समझ आया, उसे माफ़ी मांग ली, उसको माफ़ करें। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल हकीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। वीडियो अगर पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन बटन ताकि आप तक अपडेटेड वीडियोस भी पहुंचे। स्टे ब्लेस्ड।